चलिए शुरू करें। तो भारत में, ठीक है, क्रांतिकारी हम घटनाओं को पढ़ रहे थे। 2 चरणों में हमने बांटा था, जिसमें से हम फर्स्ट फेज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आपका प्रथम चरण। ठीक है, कल मैंने बताया था कि भारत में क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं, ठीक है, प्रथम चरण में, किस चरण में, फर्स्ट फेज में, उसमें सबसे पहला कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र पर। फिर आपका देखना है कहां पर, बंगाल पर। फिर कहां देखना है, पंजाब। और चूंकि सरकार दिल्ली में रहती थी, इसलिए कुछ बहुत घटनाएं आपका कहां पर हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, तो प्रथम चरण में 4 जगह हाईलाइटेड रहा है आपका क्रांतिकारी घटनाओं के संबंध में। एक महाराष्ट्र, एक बंगाल, एक पंजाब और एक आपका दिल्ली। क्लियर है, जिसमें सबसे पहला कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र में। इसलिए हम सबसे पहले किनको पढ़ने जा रहे हैं, आपका महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रथम चरण में। तो अब कल हमने देख लिया था बेसिक कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी के जनक बलवंत फड़के को माना जाता है। शिवाजी का विचार पहले से भी यहां रहा है, इस कारण यहां के लोगों में थोड़ा सा अपनी चीजों को, अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करने का जो भाव है, वो शुरू से क्या है, आपका रहा है। क्लियर है, और इसके कारण जो है आपका, मैंने कल आपको बताया था 1895-96 में एक संगठन बनने जा रहा है, और इस संगठन का नाम क्या है, तो याद रखेंगे, व्यायाम मंडल। क्या है आपका, व्यायाम मंडल। ठीक है, व्यायाम मंडल। अब यहीं से प्रश्न बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो व्यायाम मंडल के बारे में पहला बात ये याद रखना है कि ये महाराष्ट्र का, किसका, आपका महाराष्ट्र का फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, या महाराष्ट्र का प्रथम क्या है, क्रांतिकारी संगठन है। अभी तक कोई संगठन बना था क्या, तो महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था, तो क्या लिखोगे, आपका व्यायाम मंडल। नाम से है, व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज है ना भाई। जो अखाड़ा वगैरह होता था, ठीक है, जो आपका लास्ट, ऊपर का सबसे लास्ट, ठीक है, तो जो व्यायाम होता था, यहां पर क्या दिया जाता था, तो यहां पर जो है, जो यंग लोग होते थे, युवाओं को क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण। ये अखाड़ा था युवाओं का। जितने भी क्रांतिकारी लोग रहेंगे, उसमें एक बात याद रखना, सारे के सारे लगभग युवा लोग शामिल होंगे। कौन लोग, आपका युवा। मतलब एज अगर देखोगे लगभग, तो 19 से 25 के बीच में रहेंगे। कितने, 19 से 25, मतलब आपके ही एज के लगभग रहेंगे सारे, आपके एज में। और इतने कम उम्र में वो क्या कर रहे हैं, क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ा दे रहे हैं। तो यहां पर युवाओं का क्या होता था, प्रशिक्षण होता था। इसके साथ साथ ही यहां पर क्या बनती थी, योजना। क्या बनाया जाता था, योजना बनाया जाता था, प्लानिंग बनाया जाता था कि किस तरीके से हमें क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा देना है। यानी गुप्त, जैसे बता ना, कैसे लूटेंगे ट्रेन को, कैसे आपका हथियार बनाएंगे, कैसे बम बनाएंगे, कैसे ट्रेनिंग होगा, इन सब चीजों पर चर्चा या जो योजना, जो प्लानिंग होता था, वो भी कहां होता था, व्यायाम मंडल में। और ये जो व्यायाम मंडल थे, इनकी जो स्थापना है, इनकी क्या हुई, आपका स्थापना है व्यायाम मंडल की। इनकी जो स्थापना है, इसको किया था आपका कौन ने, चापेकर बंधु ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यायाम मंडल को बनाने में किनका प्रमुख हाथ था, चापेकर बंधु। चापेकर में वैसे तो 3 भाई लोग थे, लेकिन एक्टिव केवल कितने थे, 2, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे पहला जो थे वो है आपका बालकृष्ण हरि। कौन है आपका, बालकृष्ण हरि। सबके लास्ट में क्या लिखा जाएगा, चापेकर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चापेकर ब्रदर्स। क्या बोलते हैं, चापेकर। एक याद रखना, दामोदर हरि। कौन है आपका, दामोदर हरि क्या है आपका, चापेकर। और एक है आपका वासुदेव हरि। कौन है आपका, वासुदेव हरि क्या बोलते थे, चापेकर। तो इन चापेकर ब्रदर्स ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया है 1895-96 में, जिनका नाम क्या है, व्यायाम मंडल। और ये महाराष्ट्र की पहली क्रांतिकारी क्या बनी है, संगठन बनी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए, चूंकि यहां पर, ठीक है, अगला पेज से देखिएगा, महाराष्ट्र में गरम दल के नेता, गरम दल के नेता कौन है, गरम दल के नेता, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे, कहां के, महाराष्ट्र के। और याद रखना, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने हमेशा अंग्रेजों की
गलत नीतियों का क्या किया है? विरोध किया है। गलत नीतियों का क्या किया है? विरोध किया है। हमेशा से बाल गंगाधर तिलक ने गलत नीतियों का क्या किया है? विरोध किया है। इसीलिए आप देखोगे कि महाराष्ट्र की जो युवा है, कौन आपका? महाराष्ट्र की युवा, ठीक है, महाराष्ट्र की युवा तिलक जी को, किसको? आपका तिलक जी को अपना, ठीक है, प्रेरणा या इंस्पिरेशन मानते थे। क्या मानते थे? प्रेरणा मानते थे। मतलब वो किन से इंस्पायर होते थे? बाल गंगाधर तिलक के विचारों से इंस्पायर होते थे। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने, देखो एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कि हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसमें ज्यादातर नेता आप देखोगे हिंदू धर्म के रहे हैं। क्यों रहा है? क्योंकि हमारे जो नेता होते थे, क्रांतिकारी लोग भी, उन्हें ज्यादातर हिंदू धर्म को क्या देते थे? बढ़ावा। जय वंदे मातरम बोल के बम फेंको, ऐसा बोलते थे। तो जिसको नहीं बोलना है वो कैसे करेंगे? वंदे मातरम फिर भी बोल देंगे मुस्लिम लोग। अब उनको बोलोगे भारत माता की जय, वो भी वहां तक बोल देंगे। अब बोलोगे बजरंग बली की जय, तो वहीं पर गड़बड़ हो जाता था। क्योंकि हर धर्म की आस्था क्या है? अलग अलग। आप जबरदस्ती किसी को बुलवा नहीं सकते। तो यहां पर उन्होंने ज्यादातर किन धर्मों को झुकाव रहा? हिंदू धर्म का। ये हमारे क्रांतिकारी के प्रथम चरण की असफलता का एक कारण है। ज्यादातर किस धर्म की ओर झुकाव रहा? हिंदू धर्म। यही कारण है कि इन्होंने भारत में अनेक लोगों की विचारधाराओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाया, क्योंकि वो क्या हो गए? थोड़ा अलग साइड में चले। तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक भी आपके कौन से धर्म को प्रमोट करते थे? हिंदू। और जो ज्यादातर युवा लोग थे वो बाल गंगाधर तिलक को अपना आइडल मानते थे, अपना प्रेरणा मानते थे, यहीं से इंस्पायर होते थे। और बाल गंगाधर तिलक तो पहले से इंस्पायर है, क्योंकि वो शिवाजी को प्रधान मानते, शिवाजी के समय के उनके कार्यों से प्रेरित है। और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्रांतिकारी विचारधाराओं का, ठीक है, जो इनकी सोच होती थी, क्रांतिकारी विचारधाराओं का समर्थन करते थे। मतलब बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बोलते थे कि ये क्रांतिकारी लोग क्या है, गलत है। हमेशा उनके एक्टिविटीज को सपोर्ट करते थे, उनके विचारों को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। और इसीलिए इनके विचारों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने 2 महोत्सव, क्या आपका? 2 फेस्टिवल प्रारंभ किए हैं, 2 महोत्सव प्रारंभ किए थे। एक का नाम है गणेश महोत्सव। इसीलिए महाराष्ट्र में आप देखोगे धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया जाता है, और इसको लाने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो जो फेस्टिवल्स है, एक आपका कौन सा महोत्सव मनाते थे? गणेश महोत्सव, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था कब से? 1893 से। और एक महोत्सव मनाते थे आपका शिवाजी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव मनाते थे, जिसको स्टार्ट किए थे आपका 1895 में। इनका 2 उद्देश्य होता था। कितने उद्देश्य आपका? 2 मेन 2 उद्देश्य है। पहला, जब ये उत्सव होता था तो लोग इकट्ठा होते थे, होते होंगे ना, भीड़ तो देखे होंगे ना। और जब यहां पर भीड़ होती थी, क्योंकि भीड़ को ऐसे बुलाओगे तो नहीं आएगा, अभी बोल दोगे चलो डीजे में नाचेंगे रे करके, तो सब के सब आ जाएंगे, ये भीड़ है। तो सिवाय आपके बाल गंगाधर तिलक इसको समझ चुके थे, तो बोले उत्सव रहते हैं तो सब लोग इकट्ठा होंगे। और जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते थे तो अपने विचारों को एक्सप्रेस करते थे, यानी आपका विचारों को बाल गंगाधर तिलक अपने स्पीच या भाषण के माध्यम से, अपने स्पीच या भाषण के माध्यम से, ठीक है, जनता तक अपनी बात को क्या करते थे? पहुंचाते थे। यानी कि पहला काम है, जो भीड़, जो क्राउड इकट्ठा हुई है, उनमें अपने विचारों को रखना कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें अपने देश के लिए ऐसा करना है, हमें फलाना चीज को बढ़ावा देना है, हमें अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करना है। अपने बातों को रखने का एक मुद्दा बन जाता था। और दूसरा, भीड़ है, भीड़ की कोई शकल होती है क्या? कभी भी किसको भी खींच लो, समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी कभी किसी अंग्रेजों को निपटाना है, मान लो, तो क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, क्रांतिकारी घटनाओं को प्रमोट करने के लिए, या क्या देने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे कि गलत को गलत तरीके से मारना गलत नहीं है ना भाई? अगर कोई गलत कर रहा है, उसको आप गलत तरीके से मार भी रहे हो तो भी वो कोई गलत नहीं है। और इसी कारण से क्रांतिकारी युवा ऑलरेडी उनको अपना प्रेरणा मान ही रहे। अब बोले हमारे गुरुजी स्वयं बोले हैं यार कि गलत तो नहीं है, मारने में क्या हर्ज है। 18, 19 साल, 20 साल के लोग जाते थे, या तो बम फेंक देते थे, या तो क्या करते थे? गोली मार देते थे। खैर उनके लिए भी हिम्मत चाहिए, बंदूक के रहने बस से चलाने का भी तो जिगर होना चाहिए।
है ना। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के देखो कितना बड़ा योगदान रहा है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा देने में। एक तो क्या बना दिए उत्सव, और जब भी कोई क्रांतिकारी घटना होती थी तो एकदम खुलकर समर्थन करते हैं, बहुत जबरदस्त किया, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं किया है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है एक बहुत बड़े रोल में रहते थे, इसलिए तो उदारवादी डरते थे कि जिस दिन इनके हाथ में कांग्रेस की सत्ता चलेगी, कसम से हर व्यक्ति बंदूक पकड़ लेगा, हर व्यक्ति अंग्रेज को गोली मार देंगे, क्योंकि ये है वैसी विचारधारा के। इसलिए आखिरी तक इसको अध्यक्ष बनने दी, बहुत चाहे, बहुत कोशिश किए, लेकिन आखिरी तक इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने नहीं दिए थे। याद आ रहा है कुछ? अब जुड़ेगा, अब आप आखिरी फेस को छोड़ दिए थे, अब वो भी फेस आप क्या मिल रहा है आपके इतिहास में जाकर मिलेगा। तो 1920-23 तक फिर आपको सारी चीजें एक जगह पर क्या होगा समझ में आएगा कि फाइनली चल क्या रहा है। अब देखो लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का समय आ गया है। गरम गरम अभी क्या बना है? व्यायामशाला संगठन बना है, और कहते हैं ना भाई इन लोग भी तो चाह रहे थे प्रैक्टिस हो थोड़ा, ठीक है। तो 1897 में एक घटना घटी जिसका नाम है पूना कॉन्स्पिरेंसी, या क्या है आपका पूना षड्यंत्र। क्या नाम है आपका? पूना षड्यंत्र, याद रहेगा। अब देखिए ये क्या है, तो हुआ ये था कि 1897 में पूना में एक पेंडेमिक फैल गई, या क्या फैल गई? महामारी फैल गई। पूना में क्या फैल गई? महामारी, या क्या आ गई? पेंडेमिक आ गई, महामारी फैल गई। और जो बीमारी फैला था वो था आपका प्लेग। क्या फैला था? प्लेग फैल गया था, समझ में आ रहा है। तो पूना में बहुत ज्यादा क्या फैल गया था? प्लेग। कब की बात है? 97 की बात है। और इसलिए इसकी समीक्षा करने के लिए, समीक्षा या सर्वे या जांच करने के लिए, या जैसा भी बोलो उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए यहां पर 2 ब्रिटिश अधिकारियों की क्या की गई? नियुक्ति। 2 ब्रिटिश अधिकारियों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देखो भाई वहां पर प्लेग फैला है, आप जो है सर्वे करिए। और सर्वे करना कैसे है? आपको हर घर जाना है और कौन सा व्यक्ति पीड़ित है, वो कोविड टाइप का चेक करते थे ना, वैसे आपको हर घर जाना है और पता लगाना है कि कौन सा व्यक्ति पीड़ित है, कैसा है, और उसको किस तरीके से उपचार दिया जाए। तो ये जो अधिकारी जो आदरणीय लोग थे, इसमें से एक का नाम था रैंड। क्या नाम है आपका? रैंड। और दूसरे का नाम था आयस्ट। क्या नाम है आपका? आयस्ट। ये 2 अधिकारी लोग थे, ठीक है। ये मेन अधिकारी था, ठीक है, ऐसा लिख लेना। ये आपका मेन ऑफिसर था और ये इसके सबऑर्डिनेट थे, मतलब आपका सहयोगी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। तो होता क्या था, इन लोग बदमाश थे, दोनों के अधिकारी क्या थे? बदमाश। ये ऐसे समय में लोगों के घर जाते थे जिस समय वहां पुरुष नहीं रहते थे, ना। केवल कौन लोग रहते थे घर में? महिलाएं रहती थी। दिमाग लगाया ससुर जबरदस्ती का। और वहां जाने के बाद महिलाओं से गलत तरीके से बात करना, गलत तरीके से व्यवहार करना, ये किनका काम था? इनका। मतलब छेड़खानी करते थे कौन? आपका दोनों अधिकारी। और जानबूझकर ऐसे समय में घर में जाते थे जहां वहां किसी भी कोई भी पुरुष सदस्य उपस्थित नहीं है, और इसलिए महिलाओं से आपका दोनों का गलत क्या करते थे? व्यवहार। तो याद रखना ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की, और ये आपका सर्वे के बहाने, किसके बहाने? सर्वे के बहाने घरों में जाकर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे, ठीक है। आपका महिलाओं के साथ क्या करते थे? आपका गलत व्यवहार करते थे, और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे। और इसी समय महाराष्ट्र में एक नया संगठन बना युवाओं का। उनको पता चला कि अधिकारी लोग भ्रष्ट हैं, महिलाओं के साथ क्या करते हैं? गलत व्यवहार करते हैं। और इसीलिए इन दोनों अधिकारियों का किसने? चापेकर बंधुओं ने। किसने? हाँ, कभी गोली चलच नहीं है तुम लोग, हाँ, ठीक है। चापेकर बंधुओं ने क्या कर दी? हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी? और इस प्रकार से ऐसा देखोगे तो खुले तौर पर यह प्रथम आपका क्रांतिकारी घटना है। आप देखोगे तो आपका संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, अगर आप देखोगे तो संगठित रूप से पहली क्रांतिकारी क्या है? घटना है, जिसमें खुलकर एक क्रांतिकारी आ रहे हैं और सीधा अंग्रेजों को क्या मार दे रहे हैं? गोली मार दे रहे हैं। और याद रखना, गोली मारने के बाद एक ही सजा मिलती थी, फांसी। इनको पता था कि हमको फांसी चढ़ना है, पर खुश इतबास की होती थी, मारे तो
समझ में आ रहा है? हमारे जैसे कई युवा और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन आज इस ससुरे को नहीं मारे, छोड़ दिए, तो इनके अंदर हमारे लिए डर पैदा नहीं होगा। और इसलिए जो है चापेकर बंधुओं ने क्या कर दिए, इनको आपका दोनों अधिकारियों को क्या मार दिए, गोली मार दिए, याद रहेगा। और जैसी गोली मारे तो शुरू में थोड़ी पकड़ाएंगे, शुरू नहीं पकड़ाते थे, पहले भाग जाते थे। कोई ना कोई हमारे अंदर का ही व्यक्ति गद्दारी करता था, जाके ब्रिटिश सरकार को पैसा के लालच में क्या कर देते थे, बता देते थे, जिसके कारण ये क्रांतिकारी लोग पकड़े जाते थे। तो देखो ऐसे नहीं पकड़े थे। देखिए अब देखो इसकी कहानी को समझते हैं, आगे फिर समझ आओगे। अब जैसी ये घटना हुई तो यहां पर आपका तिलक जी का भाषण था। तिलक जी का क्या था, भाषण था। तिलक जी का भाषण था। तिलक जी का भाषण इन्होंने दिया था शिवाजी महोत्सव में। कहां पर दिए थे, शिवाजी महोत्सव में इन्होंने जनता के समय भाषण दिया था, इस घटना के पहले। और भाषण से लोग क्या हो जाते थे, प्रीत। इन्होंने कहा था, शिवाजी का एग्जाम्पल दिया था, बताया था ना, शिवाजी ने अफजल खां, किसको, आपका कौन है अफजल खां, बाद में जानोगे, आपका बीजापुर के सेनापति थे। अफजल खां को मारकर, मैं आपके अपने भाषा में लिखवा रहा हूं ना, उन्होंने दूसरा तरीके से कहा है, सही किया। इसको उन्होंने कोटेशन में किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गलत चीजों को मारने के लिए गलत तरीके का भी अगर चुनाव करते हो तो गलत नहीं है। एग्जाम्पल दिया कि शिवाजी ने अगर अफजल खान की हत्या की, यहां पर मैं शिवाजी को गलत नहीं मानता। ये कौन बोल रहे हैं, आपका बाल गंगाधर तिलक। तो ये बातें उनके जो दिमाग है उनपे क्या हो गई, छप गई। और दिमाग छप गई दिमाग में, तो आप देखे होंगे बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका आती थी, दो मैगजीन। क्या आती थी आपका, दो फेमस पत्रिका थी। एक पत्रिका का नाम था मराठी या मराठा, और दूसरे पत्रिका का नाम था केसरी। ठीक है, एग्जाम में दोनों की भाषा पूछी जाती है। तो जो आपका याद रखेंगे, जो मराठा नाम के जो पत्रिका थे, इनकी भाषा क्या है, हाँ, इसीलिए बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझना कि जो बाल गंगाधर तिलक मराठा नाम से जो पत्रिका निकालते थे, वो अंग्रेजी भाषा में होते थे। अंग्रेजी भाषा मतलब कौन लोग पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखते थे उतना ज्यादा। जो लिखना है कहां पर लिखते थे, केसरी, क्योंकि केसरी की भाषा क्या होती थी, मराठी। तभी तो एग्जाम में पूछेगा जी, ऐसा थोड़ी पूछ देगा आपको सस्ते में। तो मराठी में लिखते थे, तो केवल महाराष्ट्र के लोग ही इसको क्या कर पाते थे, पढ़ पाते थे। अंग्रेजों को समझ में आता नहीं था, और वो जो पढ़ते थे उसमें वो है नहीं जो वो ढूंढते थे। लेकिन वही है, मराठी में अपनी जो मराठी है, केसरी में मराठी इनकी क्या है, भाषा है। इसमें भी इन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को सही ठहराया, उनके बारे में अच्छा छापा। क्रांतिकारी घटना ऐसा है, बढ़िया करना चाहिए, मार देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रांतिकारी घटनाओं को इन्होंने इस पत्रिका में क्या किया, सही ठहराया कि सही डिसीजन है, सही करते हैं लोग। और इसके इस भाषण के बाद, इनके इस पत्रिका में लेख के बाद ही चापेकर बंधुओं ने किनको ठोक दिया, रैंड और आयश को। तो केस किस पर चलेगा, इन पर भी चलेगा कि तुम ही हो जो इनको बढ़ाते हो। वो छोटे छोटे कल के बच्चे, अभी व्यापम की भी तैयारी ढंग से नहीं हुई होगी, हाँ, और व्यायाम मंडल खोले हैं, और उनको तुम भड़का रहे हो। एक ही तो ये थे आपके मेन गरम व्यक्ति। तो आपके जैसी चापेकर बंधु को आपका क्या हो गई, सजा। मामला आपका अभी नहीं हुआ है, अभी मार दिए हैं, और एकदम मामला क्या है, शांत है। तब एक जने व्यक्ति थे जिसका नाम था द्रविड़ ब्रदर्स। क्या नाम था, द्रविड़ बंधुओं के कारण, ठीक है, पुलिस को क्या मिली, सूचना मिली। अब द्रविड़ बंधु लोग जो थे, ठीक है, द्रविड़ बंधु जो लोग थे, ठीक है, इन आपके द्रविड़ ब्रदर्स दो भाई लोग थे। एक का नाम गणेश शंकर था, ठीक है, और एक का नाम रामचंद्र था। क्या नाम था, रामचंद्र। वैसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा बेटा, बस द्रविड़ बंधु ही आता है। एक का नाम क्या था, गणेश शंकर। क्या नाम था, गणेश शंकर। और एक का नाम क्या था, रामचंद्र। ये दोनों भाई मिलकर किसको बता दिए, अंग्रेजों को, पुलिस को, वो वहां रहते हैं, वही लोग मार रहे हैं, ऐसा। तो चापेकर बंधु ने कहा कि बेटा तुम लोग को पहले निपटाते हैं, बाद में जेल तो जाना है, तो बता दिए हो, लेकिन अगर तुमको बिना ठोके पीटे चले गए तो जेल में मजा नहीं आएगा। इसलिए फिर से आपके व्यायाम मंडल के सदस्यों ने, मतलब चापेकर बंधु ने, अब केवल वो नहीं, बाकी सदस्य भी रहेंगे, तो व्यायाम के सदस्यों ने द्रविड़ बंधु की क्या कर दी, हत्या।
चलो निकलो तुम लोग भी करके। द्रविड़ बंधुओं की क्या कर दी? हत्या कर दी। आपको क्या लगता है अंग्रेज ऐसी रॉलेट एक थोड़ी लाए थे जी? देख रहे हो धुआंधार बैटिंग चालू हो गया 97 से। हाँ, और ये तो 5 के बाद तो अपने चरम सीमा पर था, 8 में तो और खतरनाक। वो तो जेल गए थे तो थोड़ा सा बच गए थे। अब आपको रॉलेट 8 का सही मतलब समझ में आएगा कि वाकई अंग्रेज क्यों परेशान थे। इसीलिए हमने जो उनका पहला अधिनियम था भारतीय रक्षा अधिनियम, उनका विरोध थोड़ी किया था, हमने रॉलेट 8 का विरोध किया था, क्योंकि आप संदेह के आधार पर लोगों को क्या कर रहे थे? गिरफ्तार करते। वो गलत था, तो समझोगे। तो द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी और इसके बाद जो है चापेकर, कौन आपका? चापेकर बंधुओं को क्या हो गई? फांसी की सजा। ये आपका महाराष्ट्र की कंप्लीट पहली क्रांतिकारी घटना है, समझ रहे? और भड़काने के जुर्म में कौन जेल जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को 2 कारण से, एक इनके भाषण और एक इनका आर्टिकल, यानी कि आपका लेख, दोनों आर्टिकल छापे थे ना, लेख के कारण याद रखेंगे 18 माह की सजा हुई थी। कितने माह की सजा? 18 माह की सजा हुई थी। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। कौन सा केस में? पूना कॉन्स्पिरेंसी केस में, पूना षड्यंत्र केस में, चापेकर बंधु वाला केस में बाल गंगाधर। अब भाई ये तो मर्डर नहीं किए थे ना, तो ये केवल भड़काए हो करके जा रहे, कहा जेल में 18 माह, मतलब 1.5 साल की क्या हुई थी? सजा हुई थी। और इसके बाद जैसे ही बाल गंगाधर तिलक आए, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 1856 में, तो लगभग अभी वो कितने साल के रहे होंगे? 97 का है तो जी 40 प्लस, मान लो 40 प्लस, मतलब अभी भी दम है उनमें। अब जैसी जेल से आए, तो जेल से आने के बाद बाल गंगाधर तिलक और फेमस हो गए। जेल जाने के बाद आदमी फेमस नहीं हो जाता है जी। तो बाल गंगाधर तिलक क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए, एकदम नेता, लीडर के रूप में आपका और फेमस हो गए कि जो देश के लिए, जो अच्छाई के लिए जेल, देखो जेल काट के यही हमारे नेता, और फेमस हो गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और यहीं पर जब ये जेल से आए 18 महीने बाद, तो जनता के द्वारा, किनके द्वारा? जनता के द्वारा इन्हें एक उपाधि दी गई, और यही उपाधि का नाम था लोकमान्य। क्या नाम था? लोकमान्य। तब से इन्हें प्यार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे। ठीक है, लोकमान्य का मतलब है लोगों का प्रतिनिधि। लोकमान्य का मतलब क्या है? लोगों का प्रतिनिधि। और इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की क्या मिली? उपाधि। और इसके नाम के आगे फिर आप देखोगे हमेशा ये शब्द लगा रहा, क्या बोलते थे? लोकमान्य बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक। नाम ही ससुर इतना लंबा है तो आदमी का काम क्या है? देखो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और यहां से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं जो है अपने चरम सीमा पर चलती रही, और सदैव इसमें आपका कहीं ना कहीं जो है, हाँ ये बात अलग है कि चापेकर बंधु के जाने के बाद, चापेकर बंधु के जाने के बाद कुछ समय के लिए क्रांतिकारी घटनाएं थोड़ा सा क्या हो गया था? रुक गया था। लेकिन वापस से जो है फिर से एक नया आपका जोश आया, और एक नए सिरे से क्रांतिकारी घटनाएं क्या हो गई? शुरू हो गई। पर इस बार केंद्र पूना के स्थान पर नासिक था। क्या था? नासिक। पूना के स्थान पर क्या था? नासिक। पुणे में क्या बना था? व्यायाम मंडल। और नासिक में बनेगा मित्र मेला और अभिनव भारत। तो इस बार संगठन भी अलग होगा और संगठन में नेता भी अलग होंगे। तो आइए चलते हैं कि महाराष्ट्र की दूसरी क्रांतिकारी घटना में क्या है। महाराष्ट्र को पढ़ते हैं, खत्म करते हैं एक एक ठोक, ठीक है? चलिए, तो अब ये पहला केस पूरे समझ में आया। शॉर्ट में बता देता हूं एक बार ताकि दिमाग में पिक्चर बने। बलवंत फड़के और शिवाजी के बहुत पहले से, शुरू से ये भूमि जो है थोड़ा सा प्रेरित रहा है। बलवंत फड़के के समय से क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो गई, और बाल गंगाधर तिलक का सपोर्ट तो शुरू से मिलता रहा। 1895-96 में चापेकर बंधुओं ने क्या बनाई? एक संगठन जिनका नाम था व्यायामशाला। व्यायामशाला बनाया ही गया था, क्रांतिकारी घटनाओं को करना है और संगठित रूप से आगे बढ़ना है, अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना है। इसी समय पूना में क्या फैल गया? प्लेग 1897 में। और वहां पे 2 अधिकारी थे, रैंड और आयस्ट। इन लोग समीक्षा या सर्वे के बहाने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे। ये बात चुभता था किनको? क्रांतिकारियों को। और इसलिए चापेकर बंधुओं ने दोनों अधिकारियों को मार दिया। खुलकर बाल गंगाधर तिलक ने भी एक्सप्रेस किया था सारी चीजों को।
समझ में आ रहा है ना। आगे चल के द्रविड़ बंधुओं ने किसको बता दिया? पुलिस को। बाद में इसके सदस्यों ने किसको मार दिया? द्रविड़ बंधुओं को भी क्या कर दिया? मार दिया। और इस कारण से चापेकर बंधुओं को क्या हो गई? फांसी। और बाल गंगाधर तिलक को भड़काने और गलत लेख लिखने के कारण जो है राजद्रोह के आरोप में 18 माह की क्या हो गई? सजा। और जब वो जेल से आए तो लोगों ने उन्हें लोकमान्य तिलक की क्या दी? उपाधि। क्लियर है यहां तक? चले, अब दूसरा प्रमुख संगठन आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रमुख संगठन पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका बनेगा 1899 में। और 1899 में जो संगठन बन रहा है उसी का नाम है मित्र मेला। क्या नाम है आपका? मित्र मेला। और इसी मित्र मेला का 1904 में नाम क्या होगा? परिवर्तन। 1904 में नाम क्या होगा? परिवर्तन होगा। और 1904 में नाम परिवर्तन होकर इनका नाम क्या बन जाएगा? अभिनव भारत। क्या है आपका? अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, इसको आपका इंग्लिश में यंग इंडिया सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? यंग इंडिया सोसाइटी भी लिखते हैं। तो ध्यान रहेंगे, यंग इंडिया सोसाइटी ही क्या है? अभिनव भारत है। कब अभिनव भारत बना? 4 में। है ये मित्र मेला का ही स्वरूप। और इसके जो फाउंडर रहेंगे, इसके जो संस्थापक रहेंगे, इसके कौन लोग थे? सावरकर बंधु। कौन थे आपका? सावरकर बंधु, जिसमें सबसे फेमस है वीडी सावरकर। कौन है आपका? वीडी सावरकर। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। सुने होंगे नाम, चर्चा में रहते हैं इनके विचार, है ना। तो विनायक दामोदर, और एक याद रखना है आपका, गणेश दामोदर आपका सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर। और एक और थे, लेकिन वो थोड़े, जैसे तीसरा जो थोड़ा वो रहते हैं ना, मतलब 2 लोग हैं तो तीसरा थे आपका नारायण सावरकर। कौन थे आपका? नारायण सावरकर। सावरकर बंधु में 3 सावरकर थे। कौन कौन थे आपका? वीडी सावरकर। पूरा नाम आप रख ले बेटा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। कभी कभी पूछता है क्या है आपका? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। सब में दामोदर लगता था, उधर हरि लगता था, वैसे ही आपका यहाँ दामोदर लगता था। तो इस तरीके से इसमें सबसे टॉप में कौन थे? ये। दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। समझ में आ रहा है? ये इन लोग संगठन बनाए हैं। इनका उद्देश्य सेम है। क्या है आपका? सेम। इनका उद्देश्य है, ठीक है, सीधा सीधा क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा देना। क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है या क्रांतिकारी घटनाएं को ठीक है प्रमोट करना या क्या देना? बढ़ावा देना। सेम उद्देश्य है बेटा। और क्या बनाना? योजना बनाना। और मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं कल योजना और इनके विचारों को मैं आप समझा चुका हूं कि इन लोग क्या सोचते थे। याद है? काटना, पीटना, तोड़ना, बम फेंकना, गोली मारना, यही इनके क्या है? विचार। अब बस इस काम को कैसे करना है, यही इनकी क्या है? योजना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, थोड़ा सा कहानी को समझते हैं, फिर मैं आपको आगे तक ले चलूंगा, क्योंकि यहां से आपका दो चीजों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला मित्र मेला की पहली बात को समझते हैं। सबसे पहला जानो बेटा किसको? वीडी सावरकर को। तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे, कहानी को। ठीक है, वीडी सावरकर जो है, ठीक है, ये नासिक के रहने वाले थे। कहां के आपका? ठीक है, ये लिख लेना यहां पर। वो पुणे था तो यहां पर कौन था? नासिक। ये आपका, इनका जन्म कहां हुआ था? नासिक। नासिक के रहने वाले थे। और याद रखना, ये नासिक के आपका फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे। कौन से कॉलेज में? फर्ग्यूसन कॉलेज में क्या थे आपका? पढ़ते थे। यहीं पर पढ़ते थे। लड़का था जी, कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब अभी आप ही के एज का रहा होगा। कौन? वीडी सावरकर। फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे। सबसे अच्छी बात यही है कि इसी फर्ग्यूसन कॉलेज के जो आपके टीचर थे, टीचर वो थे आपका बीजी तिलक। ये भेटाएंगे हर जगह, समझ में ना। बाल गंगाधर तिलक उस फर्ग्यूसन कॉलेज के क्या थे? टीचर थे, पढ़ाते थे। और इसी कॉलेज में वो भी तो थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अरे बताया था, याद करो। अब सब चीजों को जोड़ने का समय आ गया है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे, मैंने कई बार कहा होगा। दोनों की विचारधाराएं पहले मिलती थी, लेकिन बाद में ये ससुरे कहां चले गए? उदारवादी। वो महागोविंद रनाड़े की विचारधारा से प्रेरित हो गए, और बाद में दोनों के क्या हो गए? ये जब दोनों विचारधारा आपका अलग हुए तो ये रिजाइन कर दिया, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मेरे आप जम नहीं पाएगा जी आपका, ऐसा करके। और इसे देखो, आखिर तक दोनों तो मारपीट हुए ना। एक 15 में निकल गए, एक 20 में। 5 साल का अंतर रहा है दोनों के कार्यकाल में। और दोनों लेकिन गरम दल वाले कौन है?
ये तो शुरू से गरम दल वाले थे, ये गरम दल थे, बाद में अपना नरम हो गए थे। कौन? आपका गोपाल। तो अब जो वीडी सावरकर है उनका करीबी कौन होगा? अरे उनका फेवरेट स्टूडेंट में से एक रहेंगे। हाँ, जो दिन भर बम की बातें करते हो, गोली की बातें करते हो, वो बाल गंगाधर तिलक के तो फेवरेट स्टूडेंट रहेंगे। तो यहां पर एक दिन वीडी सावरकर ने रिक्वेस्ट किया, समझना। अच्छा एक बात बताओ, वीडी सावरकर को समझना थोड़ा सा बेटा, क्रांतिकारी लोग को पता था कि हर काम हमें स्वयं करना है। अगर हम थोड़ा सा भी दूसरों का सपोर्ट लिए तो बात क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। इसलिए चाहते थे कि ये बाहर जाए, पेरिस जाए, लंदन जाए और वहां पर बम बनाने का ट्रेनिंग लेकर आए, प्रशिक्षण। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं, जो भी हो, पर बम कैसे बनता है ये सीखना है हमको, ऐसा इन लोगों को टेंशन रहता था। और ये लोग बाहर जाना चाहते थे, लेकिन आप देखियो गरीब व्यक्ति है, उतना दूर जाने के लिए इनको घर वाले कहां एफोर्ड कर पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। तो एक दिन वीडी सावरकर ने बाल गंगाधर तिलक से कहा, देखिए आप तो टीचर हैं महानुभाव, अगर आप अपने कॉलेज से मुझे लंदन भेज दें स्कॉलरशिप में तो मैं कहां चले जाऊंगा? लंदन। वही तिलक जी का फेवरेट स्टूडेंट। और यहीं पर आपके तिलक जी के प्रयासों से, तिलक जी के प्रयासों से आपका वीडी सावरकर को क्या मिला? स्कॉलरशिप। क्या मिला? आपका स्कॉलरशिप मिला। थोड़ा समझते जाना बेटा, एक एक लाइन को समझना तभी क्लियर रह पाओगे। तो वीडी सावरकर को क्या मिला? स्कॉलरशिप मिला। ठीक है, स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ। कहां जाके पढ़ने के लिए? ठीक है, स्कॉलरशिप किसके लिए मिल रहा है? लंदन में पढ़ाई के लिए। किसके लिए? लंदन में पढ़ाई के लिए। अब देखो, पढ़ाई के लिए, तो लंदन में पढ़ाई के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा है बेटा टेंशन मत ले जा स्कॉलर, जा लंदन। ऐसा भेज दिया उनको लंदन। तो लंदन गए। तो लंदन कब गए स्कॉलरशिप मिलने के बाद? 1905। तो पहले से 200 संगठन तो है। मित्र मेला किसमें कन्वर्ट हो चुका है? अभिनव भारत में। अब वीडी सावरकर कहां चले गए? लंदन चलेंगे। तो अब फिर प्रश्न बनेगा, जब वीडी सावरकर लंदन चले गए थे तो अभिनव भारत को कौन चला रहा था? तो अभी अब आप देखोगे तो भारत में अभिनव भारत का संचालन, उसको एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति उनका कौन रहेगा? भाई। कौन रहेंगे? कौन थे भाई? गणेश दामोदर सावरकर। अरे भाई चलाएंगे ना। एक भाई आपका काम से गया है, कहां? लंदन। अभी देखो तो लंदन में बड़ा मजा आएगा इन लोग। लंदन चले गए भाई अभिनव भारत को छोड़ के, किसके हवाले? गणेश दामोदर। भाई तू संभाल, देख मैं आ रहा हूं। ऐसा बड़े थे वो, तो बड़े का बात छोटे नहीं कर सके थे। अब आपके 1905 में आपके कहां पहुंच गए? लंदन। कौन पहुंचे? आपका वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर जो है वो कहां पहुंच गए? लंदन पहुंचे। और लंदन पहुंचने के बाद एक व्यक्ति थे जिसका नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये आपके एक व्यक्ति थे। इन्होंने लंदन में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। क्या बनाया था? क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम है आपका इंडिया होम रूल लीग। क्या बनाया था? इंडिया होम रूल लीग। ये कहां पर बना था? लंदन में। और इसको बनाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है। और जो यहां लंदन आते थे भारतीय, उसको रुकने के लिए एक हॉस्टल भी इन्होंने ही बनाया था। यही रहना, कहीं मत जाना, यहीं पर बात करेंगे करके। स्कॉलरशिप मिला है दूसरी चीज के लिए, पर वो आएंगे डायरेक्ट हॉस्टल में। कहां? हॉस्टल में। और इसी हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था? इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस भी किसके द्वारा बनाया गया था? श्याम कृष्ण जी वर्मा। वीडी सावरकर पहुंचे कहां? लंदन। और डायरेक्ट कहां पहुंचे? हॉस्टल में। वही रहते थे हॉस्टल में। कहां पर? इंडिया हाउस में। अब देखो तो हॉस्टल में कौन कौन रहते थे। तो हॉस्टल में अब देखो जी, नवयुवक है और सबकी विचारधारा जोशीला है। तो हॉस्टल में कौन कौन रहते थे? लाला हरदयाल। ये कम है? हाँ, याद आ रहा है? अकेले गदर मचाए थे। हाँ, सेंट फ्रांसिस्को। अब लंदन का व्यक्ति कहां चला गया? अमेरिका में जाके क्या बनाया? गदर पार्टी। याद आ रहा है? अरे ये सब अभी स्टूडेंट है जी, अभी तो बात चर्चा हुई है। लाला हरदयाल। और भी खतरनाक व्यक्ति गए थे। कौन? अजीत सिंह। देख रहे हो कौन है? भगत सिंह के
तो जैसी संगति और एक संगति भी कैसा मिल रहा है, समझ में आ रहा है। और आपका याद रखेंगे इसी में शामिल हो गए कौन, वीडी कौन है आपका, सावरकर। कौन शामिल हो गया आपका, वीडी सावरकर। श्याम जी कृष्ण वर्मा तो है ही क्रांतिकारी, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम थे आपका, मदन लाल ढींगरा। ढींगरा मत लिख देना, हाँ क्रांतिकारी है, गोली सुड़ा देंगे नहीं तो। मदन लाल ढींगरा। और ये हॉस्टल में क्या करते थे, तो सीक्रेट तरीके से प्लान बनाते थे, गुप्त रूप से क्या बनाते थे, प्लान बनाते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, और इस तरीके से गुप्त रूप से क्या बनाते थे, प्लान बनाते थे। और ये तो अलग उद्देश्य से पहुंचे थे ना, ये तो भाई है हमारे, ये तो और बड़े मिशन वाले। ये क्या करते थे, लंदन से क्या खरीदते थे, हथियार। ये इसीलिए आए थे। लंदन से क्या करते थे, हथियार, या जैसे बोलोगे तो राइफल वगैरह या आपका बंदूक खरीदते थे। और इस बंदूक को कहां भेजते थे, नासिक भेजते थे, चुपचाप, ठीक है, खतरनाक तरीके से भेजते थे ना, जिसको कोई कान खबर नहीं लगता था। वो हॉस्टल में एक जने कुक रहते थे, खाना बनाने वाले, उसी को बांध बुना मुंह कान को भेजा तो नासिक वहां भेज ऐसा करके। और रसैया को क्या भेज देते, बंदूक। आगे पढ़ेंगे तभी तो मारेंगे ना जैक्सन को गोली, उसी बंदूक से जिसको कौन भेजा रहता है, वीडी साहब। कम नहीं है अभी, देखो कहां से कहां होगा। तो लंदन से हथियार बनाकर या बंदूक मतलब खरीद कर कहां बेचते थे, नासिक। नासिक में कौन है, अभिनव भारत, जिसको उसका भाई चला रहा है, कौन। यहां तक मामला क्लियर है। अब इन लोग क्या करते थे, प्लान बनाते थे। क्या प्लान है कि आपका ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अधिकारियों को क्या करना है, मारना है। ब्रिटिश अधिकारियों को क्या करने का, मारने का गुप्त रूप से क्या बनाते थे, प्लान बनाते थे, या जो भी योजना करना है। लेकिन जो है इनकी बातें, ठीक है, इनकी बातें लीक हो जाती थी। देख रहे, कोई ना कोई तो रहेगा। इनकी बातें क्या हो जाती थी, लीक हो जाती थी। गुप्त रूप से बात करते थे प्लान, लेकिन कैसे भी तरीके से ब्रिटिश सरकार तक या ब्रिटिश अधिकारी तक इनकी बात पहुंच जाती थी। तो इन लोगों को एक दिन टेंशन में, बोले कौन है रे, हाँ, जो हम लोगों की बात को, हम लोग के प्लान को, हम लोग की सूचनाओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाती है, ब्रिटिश अधिकारियों को पता चल जाता है। तो बाद में पता चला कि जो गुप्त रूप से गुप्तचर लगे हुए थे, कौन लगे होते, स्पाई के रूप में काम करते थे, गुप्तचर, उसका नाम था कर्जन वाइली। क्या नाम था, कर्जन वाइली। यही ब्रिटिश अधिकारी के क्या थे, गुप्तचर थे, जो इनकी बातों को धीरे धीरे चुप कर सुनकर इन पर दिन भर नजर रखते थे, हर घटनाओं को, और जाके इनके हर प्लान को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश अधिकारी को बताते थे, जिसके कारण इनका प्लान सफल होने या एग्जीक्यूट होने के पहले ही ब्रिटिश सरकार को उन चीजों के बारे में पता चला। जैसे आज मान लो एक प्लान बना है, आज ये मान लो जैसे बिलासपुर की तुलना में बता रहा हूं, तो मान लो कि यहां पर गांधी चौक से अंग्रेज 12 बजे गुजरेगा, एक अधिकारी गाड़ी में आएगा फटफटिया में, और उसको क्या कर देना है, गोली से मार देना है। कहां पर, वो एग्जामगढ़ है वहीं पे छिपे रहना है, और वहीं से निकल के कहां मार देना है, गोली मार देना है। ऐसा मान लो प्लान बनाया, और अंग्रेज को जैसे मान लो पता चल गया तो 12 बजे आएगा ही नहीं, इन लोग बैठे रहेंगे एग्जामगढ़, समझा रहे। तो इनको लगता था कैसे ऐसा हो गया, तो बाद में पता चला कौन है, कर्जन वाली। अब फिर इन लोग बैठे सबके सब, बोले आप क्या कर रहे हैं रे भाई, बताओ मामला तो गड़बड़ है। तो ये भाई बोला, ए तुम तीनों भाई जिंदा रहो, तुम लोग का जिंदा रहना जरूरी है। इन लोग का बड़ा त्याग रहता था, इनको पता है कि मैं आगे जाके क्या करूंगा, मरूंगा, मारूंगा तो भी मुझे क्या होगा, फांसी। तो इन लोग चुनते थे, क्रांतिकारियों के बहुत जबरदस्त आपका चीज मुझे मतलब इंस्पायर करता है कि इन लोग चुनते थे किसका जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। तो बोला भाई देख भाई, तुम तीनों का जीवित रहना जरूरी है, तभी तो तीनों ने परचम लहराया ना। ये अभी आएंगे भगत सिंह को खड़ा करेंगे आगे, ये गदर पार्टी, और ये तो फिर अभी तूफानी बारिश करेंगे, तो बचेंगे अभी बचाएंगे। तो तीनों का जीवित रहना क्या था, जरूरी। मदन लाल ढींगरा बोला तुम भाई तुम रहो, तुमको कुछ नहीं होने देगा अपन, ऐसा अपने भाषा में बोलेंगे ना, क्रांतिकारी भाषा में। हाँ, मैं जाता हूं, मैं जो भी है मैं संभाल लूंगा। और इसीलिए ये जो लंदन आपका कर्जन वाइली है, इसको कहां पर गोली मारेंगे, लंदन में ही मारेंगे। इसीलिए कर्जन वाइली की हत्या कहां हुई, बोले कई लोग ना भारत में ही मारे होंगे करके, क्या मार देते हैं, भारत। कर्जन वाइली की हत्या कहां होगी, लंदन में। और इसको इनका गोली मारकर क्या कर दी गई, गोली मारकर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और गोली मारने वाले का नाम क्या है, मदन लाल, क्या नाम है, ढींगरा, ठीक है। मदन लाल ढींगरा जो है, ये गोली मारकर इनकी हत्या कर दिए, और बाद में मदन लाल ढींगरा को क्या हो गया, फांसी। एक भाई चला गया, बचे कौन,
3। अब ये जो है लंदन की क्या हो गई घटना। और इस प्रकार जो है कर्जन वाइली को कब मारे थे गोली, तो 1908। 1908 में कर्जन, देखो 1908 में बढ़ गए ना, 1908 में कर्जन वाइली की हत्या किसने किया, मदन लाल ढींगरा ने। किसने किया, मदन लाल। एक तो घटना इधर हुआ और एक तो घटना कहां होगा, नासिक में। उधर एक जने को बंदूक भेजे, उसमें गोली से मार देंगे। सब मिला के फंसा कौन, और वीडी सावरकर को कहां भेजा जाएगा, जेल। पर वो तो कहां थे, लंदन। इसलिए फिर अगला सवाल बनेगा, वीडी सावरकर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, कहां से, लंदन से, भारत से नहीं। और जब इन्हें लंदन से ले जाया जा रहा था फ्रांस के रास्ते, तो फ्रांस के बॉर्डर में जहाज से क्या होते हैं, कूद जाते। बड़ा दिमाग रहता है, एकदम बॉर्डर में कूदते हैं, और बॉर्डर में कूदते हैं तो फ्रांस की बॉर्डर में आ जाते हैं, तो फ्रांस की सरकार पकड़ लेती है, बोलती है हम आपको नहीं दे सकते अंग्रेज को। क्यों, अभी हमारा मामला है। भाई कूदे भी तो बॉर्डर में कूदे थे। पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक जाएगा ना, पूरा मेन न्यायालय तक। वहां पर ले दे के फ्रांस सौंपेंगे किसको, ब्रिटेन को। और इसलिए इनको होगी काला पानी की सजा। काला पानी की सजा रहेंगे। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे, और भी नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, जो वीडी सावरकर का बाहर आना अनिवार्य है। इसलिए भयंकर माफी मांगे, भयंकर माफी मांगे। माफी नाम लिखे बार बार, छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं, छोड़े। क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है क्या, नहीं भाई, नाम उछला है, डायरेक्ट इन्वॉल्व तो मार ले भाई, फांसी पे टांग दे। हम तो मारे 6 गोली बोलते थे। तो बहुत ज्यादा फांस आपका रिक्वेस्ट करने के बाद इनको काला पानी की सजा से क्या कर दिया, मुक्त किया गया था। और 3 साल इनको रत्नागिरी जेल में रखा गया था। 1920 की बात है, वो उस समय छूटेंगे, समझ आ रहा है। तो आएंगे वीडी सावरकर, वापस आएंगे, ठीक है, ये भी है। और ये तो कौन है, ये तो गदर वाले हैं। और ये भगत सिंह को सपोर्ट करेंगे। 1924 HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इन घटनाओं को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। कल हम देखेंगे नासिक षड्यंत्र के साथ साथ आगे की कहानी, और कैसे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ, महाराष्ट्र कैसे डाउन होगा। क्योंकि देखो 1908 में ये सब जेल चले गए, और बाल गंगाधर तिलक भी तो कहां चले गए थे, जेल। तो एकदम से उसको बढ़ाने वाला भी जेल, करने वाला भी जेल। अंग्रेज ने दुनिया भर का क्या बनाया, कानून। इसलिए मामला क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसलिए प्रथम चरण महाराष्ट्र का क्या हो गया, खत्म। कब तक, 1908। इसीलिए मैंने कल कहा था, जो क्रांतिकारी घटना रहेगी अपने चरम सीमा पर 1908। याद आ रहा है, 5 से लेकर 8। क्लियर है, तो इतना आपको नोट करना है।